जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरा नाम सवई। कल हमने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ा था। हमने राजस्थान के लोक देवता जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जिसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार अपने, तो वो हमने कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। त्योहारों के अंदर ही अगर हम को रिलेट करें तो मेले भी त्योहारों के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। काफी मेले त्योहारों के अंदर आ जाते हैं और थोड़े बहुत है वो हमको अलग से पढ़ने पड़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख त्योहार शुरू करने से पहले हम बताते हैं भाई, अपना जो हिंदू कैलेंडर है वो विक्रम संवत के आधार पर है, उसके अकॉर्डिंग है और चंद्रमा पर आधारित है हिंदू कैलेंडर अपना। और जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो सूर्य पर आधारित है। ये बात आप ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी नॉलेज के लिए। और जैसे अपने अंग्रेजी कैलेंडर के अंदर होते हैं जनवरी फरवरी माह के नाम, महीनों के नाम इस टाइप से, तो अपने हिंदू कैलेंडर के अंदर जो महीनों के नाम है वो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन इस टाइप से होते हैं। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखना, ये 12 महीनों के नाम आपको रटे हुए होने चाहिए। भी चैत्र वैशाख से अगर ये याद होंगे तो आपको त्योहार जो भी है किस माह में कौन से आते हैं तो वो याद करने में आपको तकलीफ नहीं आएगी, वो इजीली याद हो जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। एक अपने राजस्थानी के अंदर ये कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस कहावत के अंदर अपने दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। पहला है तीज का, तीज दो है, एक छोटी तीज है और एक बड़ी तीज है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये तीज है वो छोटी तीज के बारे में बताया हुआ है। छोटी तीज कब आती है अपने? श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। और त्योहार की शुरुआत होती है अपने छोटी तीज से राजस्थान के अंदर। फिर है गणगौर। गणगौर आती है अपने चैत्र शुक्ल तृतीया को और इस दिन अपने त्योहारों का समापन होता है। गणगौर से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने कई बार एग्जाम में आ चुका है, सबसे ज्यादा लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है अपने राजस्थान के अंदर, तो वो गणगौर है, सबसे ज्यादा लोकगीतों वाला त्योहार। और इसमें गिंदोली गीत भी गाए जाते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। और छोटी तीज ये श्रावण शुक्ल तृतीया को है, इस दिन अपने त्योहारों की शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स बनाओ तो। अब हम शुरुआत करते हैं त्योहारों की महीनों के अकॉर्डिंग कि कौन से महीने में कौन से त्योहार आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रावण महीने में। महीने को दो टाइप से डिवाइड कर लेना, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। आप अगर नोट्स बनो तो इस टाइप से बनाना ताकि आपको याद होने में आसानी हो। जैसे अपनी भाषा में कहे तो अंधारा पग और चांदना पग, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा कहलाता है। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। तब हम देखते हैं पहला त्योहार अपने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी। नाग पंचमी मतलब पंचमी के अंदर ये आता है, ये नाम से पता चल जाता है। दूसरा अपने नीडरी नवमी। और तीसरा है हरियाली अमावस्या।
श्रावण माह के अंदर अपने 5 त्योहार है इंपॉर्टेंट। पहला है नाग पंचमी जो श्रावण कृष्ण पंचमी को है, फिर है नीडरी नवमी और तीसरा है हरियाली अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में अपने पहला त्योहार है छोटी तीज जो हमने शुरुआत में देखा था। छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और सेकंड है अपने रक्षाबंधन। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। तो श्रावण माह में अपने 5 त्योहार हो गए। पहला है नाग पंचमी, दूसरा है नीड नवमी, तीसरा है हरियाली अमावस्या, चौथा है छोटी तीज और पांचवा है अपने रक्षाबंधन। नीड नवमी और एक आती है अपने आंवला नवमी, इसमें कंफ्यूजन रहता है और एग्जामिनर हमें ये क्वेश्चन देता है बार बार। नीड नवमी हमेशा ध्यान रखना आपके श्रावण माह में आती है और आंवला नवमी आती है अपने कार्तिक माह में। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम आगे बढ़ते हैं भाद्रपद महीने में। भाद्रपद महीने के अपने इंपॉर्टेंट त्योहार कौन कौन से वो अभी देखते हैं हम। सबसे पहले देखते अपने कृष्ण पक्ष के। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले अपना आता है बड़ी तीज। इसे ही हम कजली तीज भी कहते हैं और सातुड़ी तीज भी कहते हैं। बड़ी तीज आती है भादवे के अंदर, छोटी तीज आई थी अपने श्रावण के अंदर। ये आप साथ साथ में याद करते जाना। और बड़ी तीज को बूंदी में सवारी निकाली जाती है। या बूंदी की बड़ी तीज फेमस है। और छोटी तीज को जयपुर की दूसरा अपने उपचट, जिसे हलचष्टी भी कहते हैं हम। इसमें ये आपके इंपॉर्टेंट है। और तीसरे अपने कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड अपने क्वेश्चन कई बार आता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और ऐसे कौन से लोग देवता है या संत है जिनका जन्मदिन भी है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। एक अपने मैया जी मांगलिया, और एक लोक संत है वो है जम्बो जी। यहाँ पे आप लिख देना जम्बो जी। इनका भी जन्म दिवस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन है। हाँ, पहला है अपने बड़ी तीज जिसे कजली तीज है, सातुड़ी तीज कहते हैं, ये बूंदी की फेमस है। और फिर है ऊप छठी हलचष्ट। और तीसरा अपने कृष्ण जन्माष्टमी, इस दिन अपने मैया जी मंगलिया और जाम्बो जी, इनका जन्म दिवस भी है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है मैया जी मंगलिया वाला। फिर हम देखते हैं शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में पहला है अपने बाबेरी बीज। इस दिन अपने एक बाबू महाराज का मेला भी लगता है। बाबेरी बीज है और इस दिन अपने बाबू महाराज का मेला लगता है अपने धौलपुर के अंदर। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। मतलब पूर्व के अंदर हो गया बाबू और पश्चिम के अंदर हो गया बाबा।
ये आप थोड़ा ध्यान रखना इसमें। फिर अपने चतुर्थी, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं और छतरा चौथ भी कहते हैं। तीसरे अपने पंचमी, इसे ऋषि पंचमी कहते हैं। तो अपने कृष्ण पक्ष में ये तीन हो गए इंपॉर्टेंट, और शुक्ल पक्ष में ये तीन इंपॉर्टेंट है। और भी है, वो हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष में अपने अष्टमी तक देख लिया था हमने। अब है नवमी, जिसे गोगा नवमी कहते हैं। इस दिन किसान अपना खेत जोते समय हल को 9 गांठों वाली एक राखड़ी बांधते हैं, इसे गोगा राखड़ी भी कहते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। और एक है बारस, जिसे बस बारस भी कहते हैं। इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। और लास्ट में अपने आती है सती अमावस्या। तो भाद्रपद में अपने कृष्ण पक्ष में 6 त्योहार इंपॉर्टेंट है। पहला है कजली तीज या बड़ी तीज या सातुड़ी तीज, और सेकंड है उपचट और हलचट। तीसरा है कृष्ण जन्माष्टमी, जिस दिन मैया जी मांगलिया और जाम्बू जी का जन्म दिवस भी है। और चौथा अपने गोगा नवमी। फिर है बच बारस, जो बारस को आती है, और अपने सती अमावस्या। शुक्ल पक्ष में हमने देखा था पहला बाबेरी बीज, दूसरा था अपने गणेश चतुर्थी या छतरा चौथ, तीसरा देखा था अपने ऋषि पंचमी, और अभी नेक्स्ट हम देखेंगे अष्टमी, जिसे कहते हैं राधा अष्टमी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, वो थी कृष्ण जन्माष्टमी। और शुक्ल पक्ष की तो राधा अष्टमी। राधा अष्टमी को अपने निम्बाक संप्रदाय का एक मेला लगता है सलामाबाद अजमेर के अंदर। निम्बाक संप्रदाय का मेला लगता है सलेमाबाद अजमेर में अपने। ये आपके क्वेश्चन आ चुका है, निम्बाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। ये आप थोड़ा नोट डाउन कर लेना। और इसमें गोगा नवमी वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। फिर देखते हैं दसवीं, शुक्ल पक्ष की दसवीं, जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं। तेज इस दिन अपने दसवीं के दिन तीन प्रमुख मेले लगते हैं। एक तेजा जी का मेला लगता है जो पर्वत नागौर के अंदर, और दूसरा अपने लगता है बाबू जी का मेला कोलूमंड के अंदर, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जो कई बार क्वेश्चन आ चुका है अपने हर एग्जाम के अंदर, वो है खेजड़ली का वृक्ष मेला। ये अपने लगता है जोधपुर के अंदर। राजस्थान या भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है जो जोधपुर के अंदर लगता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। खेजड़ली का वृक्ष मेला जो दसवीं के दिन लगता है। और फिर अपने हैं चतुर्थी और एकादशी। चतुर्थी है अनंत चतुर्थी, जिस दिन अपने गणेश विसर्जन किया जाता है, आप थोड़ा ध्यान रखना। और एकादशी का ये क्वेश्चन आप कई बार आ चुका आपके, जिसे जल जूलनी एकादशी या देव जूलनी एकादशी कहते हैं।
इस दिन अपने देवताओं को स्नान करवाया जाता है, तो इसलिए जल झूलनी, और देवताओं को करे इसलिए देव झूलनी। तो भाद्रपद के अपने इम्पोर्टेंट है, पहला है कजली तीज और दूसरा है गोगा नवमी। ये कृष्ण पक्ष के दो इम्पोर्टेंट त्योहार है, ये आप थोड़ा याद रखना। और शुक्ल पक्ष में अपने पहला है बाबेरी बीज, ऋषि पंचमी आप याद रखना। और ऋषि पंचमी के दिन अपने दो मेले लगता है, हरि राम जी का मेला जो जवड़ा नागौर के अंदर लगता है, और एक भोजन थाली का मेला जो कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर, जो कामा भरतपुर के अंदर लगता है। तो ये अपने ऋषि पंचमी के दिन लगता है, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर। और फिर राधाष्टमी, ये निम्बाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी है जो सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। और एक इम्पोर्टेंट अपने खेजड़ली वृक्ष मेला जो 10वीं के अंदर लगता है, जो जोधपुर के अंदर लगता है। तो भाद्रपद में ये 4-5 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। तो पूरे तो आपको पढ़ने ही है, लेकिन इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको आप हाईलाइट करके उसको बार बार रटो, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बार बार आता है। जो पुराने क्वेश्चन पेपर है वो आप देखते जाइए, इसके साथ तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन आपके कई बार आ चुका है, ये आ चुका है कई बार। तो इससे आपकी थोड़ी एक स्मार्ट स्टडी हो जाएगी और बढ़िया तैयारी हो जाएगी। भाद्रपद खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं आश्विन के। आश्विन, तो देखिए दोस्तों, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, भाद्रपद की शुक्ल पूर्णिमा, मतलब पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आती है, तो पूर्णिमा को अपने श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई थी। तो श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई तो अगला महीने अपने आश्विन आते हैं, तो ये पूरे 15 से 16 दिन जो भी वो श्राद्ध पक्ष ही होगा। तो इसमें अपने क्या करते हैं, श्राद्ध पक्ष के दौरान सांझी की पूजा की जाती है। सांझी किसे कहते हैं, माँ पार्वती के रूप को कहते हैं, या माँ पार्वती को सांझी कहा जाता है। सांझी की पूजा की जाती है, माँ पार्वती को कहते हैं। और सांझी मोस्टली अपने मिट्टी और गोबर की बनती है, गोबर से बनाई जाती है। और कहीं कहीं पर केले की सांझी बनाई जाती है, जैसे अपने नाथ द्वारा के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, केले की सांझी। ये अपने नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। एक अपने मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर भी है सांझी से रिलेटेड, तो वो अपने उदयपुर में, आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये क्वेश्चन आपके आता है कई बार, केले की सांझी। और एक थम्बुड़ा व्रत, ये RS मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन आपके, तो थम्बुड़ा व्रत किससे संबंधित है। श्राद्ध पक्ष का जो सबसे अंतिम दिन होता है उस दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। तो आश्विन में अपने को मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, केले की सांझी और थम्बुड़ा व्रत और मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर, ये ध्यान रखना आप। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। फिर हम देखते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर। तो शुक्ल पक्ष के अंदर क्या है, जैसे श्राद्ध खत्म होते हैं तो फिर अपने शुरुआत होती है शरदीय नवरात्र। तो शरद नवरात्र की शुरुआत नवरात्रि होती है, तो अष्टमी के दिन अपने को पता है, हम कहते हैं होमाष्टमी, और पश्चिम बंगाल इस साइड में कहते हैं दुर्गाष्टमी। तो फिर अष्टमी को दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी होती है।
शरद नवरात्रों की शुरुआत होती है, फिर होती है होमाष्टमी या दुर्गाष्टमी, और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें है शुक्ल पक्ष में विजयदशमी। विजयदशमी के दिन मेला लगता है जो कोटा का फेमस है, प्रसिद्ध है। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं विजयदशमी के बारे में दो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन्स है वो लिखा देता हूँ। आप आश्विन माह में विजयदशमी को हाईलाइट कर लेना, इसी रिलेटेड मैं आपको यहाँ नोट डाउन करवा देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। विजयदशमी के दिन एक तो हथियारों की पूजा की जाती है, दूसरा इंपॉर्टेंट है समी वृक्ष की पूजा। समी मतलब खेजड़ी, जो बहुत ही ज्वलनशील है, समी वृक्ष की पूजा। और तीसरा आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है लील टांस पक्षी के दर्शन। इस दिन अपने लील टांस पक्षी के दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके कई बार आ चुका है। और एक ये समी वृक्ष की पूजा, हथियारों की पूजा किस त्योहार के दिन की जाती है? तो विजयदशमी के दिन। लीलता से संबंधित एक पुस्तक भी है जिसके अपने रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया, तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखना। लीलटास पुस्तक के रचयिता जो आपके साहित्य पढ़ेंगे तब और बताऊंगा उसके अंदर। कन्हैयालाल सेठिया जी। और अंतिम अपने हैं शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के दिन अपने मारवाड़ महोत्सव और मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव व मीरा महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। आश्विन माह में अपने मोस्ट इंपोर्टेंट जो त्योहार है वो अपने विजयदशमी है। और सांझी के बारे में एक बार थोड़ा आप देख लेना, केले की सांझी और मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर और थम्बुड़ा व्रत। बाकी विजयदशमी से रिलेटेड जो ये तीन पॉइंट है ये आप याद करके जाना, ये इसमें से क्वेश्चन आपके हर बार आता है। और मारवाड़ महोत्सव मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा को, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आश्विन के बाद अब हम देखेंगे कार्तिक मास के त्योहार। कार्तिक माह, कार्तिक माह में अपने सबसे ज्यादा या तो है भाद्रपद में त्योहार या फिर अपने कार्तिक माह के अंदर। तो इसमें सबसे पहले कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अपने सबसे पहले जो त्योहार है वो है अपने चतुर्थी, जिसे करवा चौथ भी कहते हैं। ये एक पंजाबी त्योहार अपने हिंदुओं का त्योहार नहीं है, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू ये अपना एक फेवरेट और इम्पोर्टेंट त्योहार हो गया है महिलाओं के लिए।
फिर आगे देखते हैं अपने अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी कहते हैं। पहला है करवा चौथ, दूसरा है अष्टमी जिसे अहोई अष्टमी कहते हैं, और तीसरे फिर अपने 5 त्योहार है जो रनिंग है एक साथ। पहला है धनतेरस, इस दिन कुबेर देवता की पूजा की जाती है। फिर है रूप चौदस, और 5वां है अपने दीपावली। रूप चौदस और फिर है दीपावली जो अमावस्या के अंदर आती है। ये क्वेश्चन अपने कई बार आता है, जैसे हमको लगता है इजी है, लेकिन हम क्या करते हैं जानबूझकर इसे गलत कर देते हैं कई बार। तो दीपावली अमावस्या को आती है, ये आप ध्यान रखना। इसीलिए दिए जलाए जाते हैं ताकि प्रकाश हो। बाकी और भी लॉजिक है, लेकिन ये अपने याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ। और दीपावली का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, दीपावली कब आती है, और काफी स्टूडेंट मतलब बहुत ही इजी लगता है, तो हमें लगता है भाई इजी क्वेश्चन तो कैसे दे दिया, क्या पता इसका ऑप्शन कोई दूसरा होगा, तो हम ये गलत करके आ जाता है। इसे कहते हैं सिली मिस्टेक एग्जाम के अंदर, फिर हम घर आके पछताते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, अमावस्या के अंदर आती है। और फिर कृष्ण पक्ष के अपने इंपॉर्टेंट यही है अपने, एक तो करवा चौथ है, और बाकी ये कंटिन्यू है, जैसे धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। फिर अपने आ जाते हैं गोवर्धन, अगले ही दिन गोवर्धन पूजा शुक्ल पक्ष के एकम को। और फिर होता है भैया दूज। भैया दूज होता है बहनों का। इस दिन हर भाई अपने बहन को आईफोन गिफ्ट करता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस बार आए तब। ठीक है, तो ये 5 अपने को कंटिन्यू इजीली याद हो जाएंगे। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये इंपॉर्टेंट है। और गोवर्धन पूजा के दिन अपने एक अन्नकूट महोत्सव लगता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है अन्नकूट महोत्सव का। तो अन्नकूट महोत्सव जिसे बिल्लों की लूट भी कहते हैं, ये लगता है अपने नाथ द्वारा के अंदर। इससे बिल्लों की लूट भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो कार्तिक मास के अंदर अपने इंपॉर्टेंट यही थे, कृष्ण पक्ष में करवा चौथ, अष्टमी, धनतेरस, रूप चतुर्थी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज। और एक क्वेश्चन कई बार मतलब कभी कभार आ चुका है वो गोपाष्टमी का, गोपाष्टमी कब आती है। होमाष्टमी आती है अपने आश्विन शुक्ल अष्टमी, गोपाष्टमी आती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी, ये आप हाईलाइट कर देना। और एक है वो है आंवला नवमी। आपको पता हो, मैंने एक नीडी नवमी के बारे में पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, वो आती है श्रावण कृष्ण नवमी को। एक बार वापस सुन लेना, श्रावण कृष्ण नवमी को आती है वो है नीडी नवमी, और कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है वो आती है आंवला नवमी। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार दे चुका है, क्योंकि आंवला और नीडरी में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आया नवमी तो आती है, वो आती कब है। त्योहार के अंदर यही मंथ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब आता है, और कई बार ये कभी कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में। तो आप ये थोड़ा याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका आंवला नवमी। और ये गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव यहाँ पे सीईटी में आ चुका है, पटवारी में आ चुका है, और वीडियो में और आरएस तक एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। आप ये नोट डाउन कर लीजिए। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अक्षय नवमी, अक्षय नवमी से याद है एक आखा तीज त्योहार भी आता है, अगर आपको याद हो तो वो कब आता है आप कमेंट के अंदर बताना, आखा तीज कब आता है। और आखा तीज के अंदर एक अपना जिला है जिसका स्थापना हुई थी, तो कौन से जिले की स्थापना हुई थी आखा तीज के दिन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका था, आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। तो आप ये नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
कृष्ण पक्ष के तो दीपावली तक हो गए, शुक्ल पक्ष में हमने नवमी तक देखा था, आंवला नवमी या अक्षय नवमी। और अभी शुक्ल पक्ष में और है अपने, वो है देव उठनी एकादशी के अंदर, देव उठनी एकादशी। इसे ही प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। और तुलसी एकादशी भी कहते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि यही वर्ड आता है एग्जाम में आपके लिखा हुआ, देवउठनी एकादशी। क्योंकि एकादशी के अंदर अपने कंफ्यूजन होता है, 3 एकादशी इंपॉर्टेंट है। एक है जल जूलनी एकादशी, वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है, या देव जूलनी एकादशी भी कहते हैं। फिर सेकंड है अपने देव उठनी एकादशी, इस दिन देवता उठते हैं, तो ये आती है अपने कार्तिक शुक्ल एकादशी को। और एक लास्ट में आता है अपने आषाढ़ शुक्ल एकादशी, उस दिन कहते हैं हम देव शयनी, इस दिन देवता वापस सो जाता है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना, देव ओटनी एकादशी और देव शयनी और देव झूलनी तीनों एक साथ याद करना, तो क्या रिदम बना रहता है और आपको याद करने में आसानी होती है। फिर अपने पूर्णिमा, कार्तिक में लास्ट अपना त्योहार है वो पूर्णिमा, इसे सत्यनारायण पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन पुष्कर मेले का समापन होता है। पुष्कर मेले का समापन। तो कार्तिक मास में हमने इंपॉर्टेंट देखे थे, एक तो करवा चौथ था अपने, एक गोवर्धन पूजा, एक धनतेरस, एक देवउठनी एकादशी, ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट थे। तो आप देखो पूरे त्योहार हम याद करने बैठेंगे ना सारे, तो बहुत ही टफ है। तो इससे अच्छा है कि अपना जो मोस्ट, जिससे क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं वही आप बार बार याद करिए। पूरा पढ़ने बैठेंगे ना पूरा, तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। तो ये क्या हमें लगता है इंटरेस्टिंग है, आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। हम क्या करते हैं, इसको तो 5-5 घंटे पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को और बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें से भी वेटेज है उसका काफी, तो इंटरेस्ट नहीं होता है तो हम उसको क्या कम टाइम देते हैं। तो अपने को क्या करना, अगर ये इजी है तो इसको कम टाइम दो, अगर ये इजीली आपको याद हो जाता है। और दूसरी टॉपिक जिसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वेटेज ज्यादा है, तो मतलब आपको एक प्लानिंग बना के तैयारी करनी है अगर सिलेक्शन लेना है तो। और एक ही सब्जेक्ट का ज्ञाता बनना है तो फिर आपके पेनोरमा है और भी गाइड बहुत है, तो आप ओनली यही पढ़ते रहो, बड़े विद्वान बन जाओ इसी के। और अगर सिलेक्शन लेना है तो सब सब्जेक्ट को पूरा वेटेज दो भाई, जितना इसका है तो अगले का कितना है, रीजनिंग भी है वो भी है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। आप ये नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। कार्तिक के बाद अपने 2 माह है, उसमें एक भी त्योहार अपना नहीं है, वो है मार्गशीर्ष, जिसे हम मिक्सर भी कहते हैं अपनी भाषा में, मिक्सर। तो मार्गशीर्ष और पोष, इसमें अपने एक भी त्योहार नहीं है। तो 12 में से 2 त्योहार तो आप कैसे ही बाहर हो गए, 2 महीने तो। मार्गशीर्ष कोई त्योहार नहीं, और पोष में कोई त्योहार नहीं। इसके बाद अपना आता है माघ महीना, इसमें अपने त्योहार है इंपोर्टेंट कुछ। हम्म अगर कोई आपके क्वेश्चन के अंदर मार्क्सिस या पोस आता है, कोई भी क्वेश्चन के अंदर भाई इनमें से 4 ऑप्शन है, 2 है, तो ये 2 तो पहले हट जाएंगे क्योंकि इनमें से कोई त्योहार है ही नहीं। तो ऑब्वियसली ये दोनों हट जाएंगे, तो आपको 50-50 वाला चांस मिल जाएगा, 2 में से सेलेक्ट करना होता है। और सुमिलित वाले में आता है तो भी अगर ये आ जाए तो वो पहले आप हटा देना ये 2। तो इनमें कोई भी त्योहार नहीं है अपने अपने माघ महीने में त्योहार। तो अभी हम माघ महीना शुरू करते हैं। माघ में अपने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अपने तिल चतुर्थी,
ये साउथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर का फेमस है तिल चतुर्थी। इस और एक है चढ़ती एकादशी। चढ़ती एकादशी का क्वेश्चन आ चुका है, आप थोड़ा याद रखना। और फिर अपने आती है एक मौनी अमावस्या। अमावस्या का जो क्वेश्चन है वो आप याद रखना, जैसे मौनी अमावस्या कब है और हरेली अमावस्या कब है, एक आली अमावस्या आती है, सत्य अमावस्या आती है। तो इनमें से क्या सुमिलित आता है ना, उसमें क्वेश्चन निम्न को सुमिलित कीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा ये याद रखना। मौनी अमावस्या माघ कृष्ण अमावस्या को, शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रों की शुरुआत। जैसे आप अगर ट्रिक देखें तो म है, इसमें भी म है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। मौनी म ऐसे कैसे तो श्रावण मास में होता है। नाग पंचमी, नीड नवमी, हरेली अमावस्या, कृष्ण पक्ष के 3 त्योहार थे इंपॉर्टेंट। तो उसमें जैसे ट्रिक मैंने बनाई थी, आप अपने हिसाब से देना। जैसे नानी हरी हुई, मतलब ट्रिक है ये जो फन। तो नानी हरी हुई मतलब नाग पंचमी, नी मतलब नीड नवमी, और हरी मतलब हरियाली अमावस्या। ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के 3 त्योहार थे। और 2 थे अपने जो छोटी तीज और रक्षाबंधन। तो मतलब अगर मजाक मजाक में याद करें तो भी इजीली याद हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पंचमी के अंदर। तो पंचमी को अपने आते हैं माघ पंचमी। इस दिन अपने गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं माघ पंचमी के दिन। इसे बसंत पंचमी भी कहते हैं। जिस भी लड़कियों के, आपकी बहनों के 10वीं में अच्छे परसेंटेज बनते हैं, उस दिन आपको गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। गार्गी पुरस्कार का वितरण। गुप्त नवरात्रा, बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार। और एक लास्ट है अपने माघ पूर्णिमा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें अपने माघ महीने का त्योहार, वो है माघ पूर्णिमा वाला। और ये कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ चुके हैं, माघ पूर्णिमा कब आती है। माघ पूर्णिमा के दिन अपने बेणेश्वर धाम का मेला लगता है। बेणेश्वर धाम मेला। बेणेश्वर धाम कहाँ पे है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बेणेश्वर धाम कहाँ आया हुआ है। ये माघ महीने के अंदर है। और इस दिन त्रिवेणी संगम है, वो सोमाही जाकम। सोमाही जाकम। इन त्रिवेणी संगम के पास ये मेला लगता है। और बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी संत मावजी ने। और यहाँ पे एक खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। माघ महीना, माघ महीने के अंदर एक मौनी अमावस्या और एक माघ पूर्णिमा, ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी आप भले ऐसे पढ़ के चले जाना, ठीक है।